डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल चेंजेज। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ये कौन है, एक इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये जो केमिस्ट्री लिखा हुआ है इसका मतलब होता है केमिकल चेंजेज। ठीक है, यानी वैसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करता हो रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किसके बीच में, केमिकल चेंजेज के बारे में, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ तक पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट ही होता है। तो कैसे रिलेशन आएगा इसको केमिकल रिएक्शन के साथ, तो एक रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है आपका, उसमें दो घटनाएं घटती है। एक घटती है ऑक्सीडेशन, एक है कौन सा, एक है ऑक्सीडेशन का फिनोमेनन है और दूसरा है कौन सा, रिडक्शन का। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने क्या किया, गेन किया। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या एक तरीके से फ्लो ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम तो क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट को ही तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो देखिए ऊपर एक रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन, एक तरीके का क्या हो गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन एक तरीके का केमिकल चेंजेज हो गया। ये हो गया एक तरीके का केमिकल चेंजेज यानी केमिकल रिएक्शन। और दूसरा यहाँ देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है यानी करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही केमिकल चेंजेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, यही कहलाएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक के। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये रिलेशनशिप, देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेज दैट टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए कितने आसान तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। केमिक रिलेशनशिप बिटवीन, ये देखिए ये जो एरो है ये बता रहा है किस चीज़ के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज एंड केमिकल चेंजेज दैट टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी किस किस चीज़ों, किन किन चीज़ों पे हम करते हैं वो देख लीजिए। सिलेबस की जानकारी हो जाएगी तो समझिए कि आधा से अधिक कार्य आपका काम आपका हो गया। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कौन सा, एक इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम फिनिश करेंगे तो इसी में हम पढ़ लेंगे कौन सा, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कौन सा, फैराडे लॉ। अदरवाइज डायरेक्ट हम फैराडे लॉ पढ़ा दें तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा है पढ़ना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन यानी कंडक्टेंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा, मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको आपके पास इसमें आप पढ़िएगा। दो इंपॉर्टेंट टर्म में आप कौन कौन सा इसमें पढ़ेंगे, तो एक जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में वो होगा कौन सा, मोलर कंडक्टेंस, और दूसरा हो जाएगा कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी मोलर कंडक्टेंस और सेकंड में आप पढ़ेंगे कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इससे सवाल
पूछा जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, साथ साथ में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। फिर आपको पढ़ना होगा गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा? गैल्वेनिक सेल कहिए, वोल्टेइक सेल कहिए, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहिए, तीनों एक ही चीज़ है, हम एक ही नाम लिख रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। फोर्थ में आपको जो यहाँ पढ़ना होगा वो आप पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और इसी में आप पढ़ लेंगे, बैटरी में ही आप पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में, यानी 5वां नंबर पे आप पढ़ेंगे, स्पेशली पढ़ाएंगे फ्यूल सेल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूल सेल, क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। 6 नंबर पे आप पढ़ेंगे यहाँ कौन सा? रस्टिंग, यानी स्पेशली एक टॉपिक आपका आएगा कौन सा? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं, सबसे पहली बार इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस को समझना काफ़ी आसान है, और देखिए कैसे समझेंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, अच्छे तरीके से। इसका एक हम हेडिंग दे देते हैं, वो है हमारे पास कौन सा? फर्स्ट हमारे पास है कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ भी दो शब्द देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब हो गया कौन सा? ब्रेक डाउन। तो देखिए, ब्रेक डाउन हम करेंगे तो किसका करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब एक यहाँ नया टर्म आपके पास आ गया कौन सा? अब एक टर्म आ गया कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक टर्म आ गया कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? इलेक्ट्रोलाइट में कौन होता है? वैसा कोई केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट आयन में क्या कर जाए? टूट जाए, वो कहलाएगा कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl को जब आप इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसे आप जब सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक कि ये सॉलिड होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको सॉलिड ना करके इसको आप एक्वस कर दीजिए, तब इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेनन हो जाएगा। या इसको क्या कर दीजिए आप? एक्वस कर दीजिए। एक्वस करने के बाद या NaCl एक्वस के फॉर्म में हो, या NaCl क्या हो? मोल्टेन यानी पिघला हुआ हो। तो पिघला हुआ होगा तो अपने कंपोनेंट आयन में टूटेगा, ये है पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा कौन सा? निगेटिव चार्ज। किस पे आएगा निगेटिव चार्ज? क्लोरीन पे आ जाएगा कौन सा? निगेटिव चार्ज, और इस पे चला जाएगा कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए इसमें और क्या हम पढ़ेंगे। एक मिनट, जरा पसीना से काम नहीं कर पा रहा है कभी कभी। हाँ, सॉरी। इलेक्ट्रोलाइट NaCl